भौतिक विज्ञान प्रकाश चैप्टर 3 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सबों ने देखा होगा कि वीडियो के फ्रंट में ऐसा लिखा था कि साइंस जीके ऐसा ट्रिक जिसे आप कभी नहीं भूल पाओगे। दोस्तों, आप दूसरे यूट्यूब में देख चुके होंगे या दूसरे वीडियो में देख चुके होंगे कि किस तरह केवल क्वेश्चन या आंसर रहता है, डिस्क्रिप्शन नहीं रहता है। तो मैं आज आपको क्वेश्चन और आंसर के साथ साथ पूरी डिस्क्रिप्शन भी दूंगा कि क्यों होता है और कैसे होता है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेट अथवा शरीर के आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी किस पर आधारित होता है? ऑप्शन इस प्रकार से है: पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यक्तीकरण, विवर्तन या फिर ध्रुवण। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि एंडोस्कोपी होता कैसा है, किस प्रकार से होता है, कैसा डिवाइस होता है और कहाँ यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, मैंने एंडोस्कोपी का इमेज अपलोड किया है और इसका उपयोग जनरली मेडिकल क्षेत्र में किया जाता है शरीर के अंदरूनी भाग की जांच हेतु। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका उपयोग किस तरह से किया जा रहा है और एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर ही काम करता है। एंडोस्कोपी के फ्रंट भाग में या अगले हिस्से में एक छोटा कैमरा होता है, या फिर यदि शरीर के अधिक गहराई के अंदर जाना पड़ता है तो फाइबर ऑप्टिक्स का यूज़ होता है, जो कि प्रकाश को पूरी रूप से आंतरिक परावर्तन करता है और इसी की मदद से एक बाहर बैठा हुआ चिकित्सक शरीर के अंदरूनी भागों की जांच करता है और अंदरूनी भागों को देख पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंद्रधनुष कितने रंगों का होता है? ऑप्शन इस प्रकार से है: 7, 10, 12, 5। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि इंद्रधनुष किस प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यक्तीकरण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों, यह वही फाइबर है जिसका उपयोग हम इंटरनेट में करते हैं और इस बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके इसे पूरी तरह से देख सकते हैं। और मैंने यहाँ इमेज भी अपलोड किया है, आप वहाँ भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये फाइबर ऑप्टिक्स काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? ऑप्शन इस प्रकार से है: अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या विक्षेपण। तो हमारा सही आंसर होगा प्रकीर्णन। दोस्तों, जब हम पृथ्वी से आकाश को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि आकाश हमें नीला दिखाई पड़ता है। जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि किस प्रकार हम जब पृथ्वी से देखते हैं तो हमें आकाश नीला नज़र आता है। इसका कारण यह है कि सूर्य से आने वाली किरण प्रकीर्णन के शिकार हो जाती है, इसी कारण हमें नीला दिखाई पड़ता है। लेकिन जब हम अंतरिक्ष से आकाश को देखते हैं तो ये प्रकीर्णन नहीं हो पाती है, जिसके कारण हमें आकाश काला नज़र आता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी डैश। ऑप्शन इस प्रकार से: तरंग दैर्घ्य समान बनी रहती है, आवृत्ति समान बनी रहती है, आवृत्ति बढ़ जाती है या फिर तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति समान बनी रहती है। अर्थात जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है और उसकी आवृत्ति एक समान बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है? ऑप्शन इस प्रकार से है: कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, हीलियम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धूल कण। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। ऑप्शन इस प्रकार से: हल्का पीला, नीला, नारंगी या फिर काला। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काला। दोस्तों, जब हम चंद्रमा की सतह से आकाश को देखेंगे तो आकाश हमें काला नज़र आएगा, क्योंकि चंद्रमा पे किसी भी तरह के वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण ना वहाँ पे किसी प्रकार का धूल कण होता है, ना किसी कारण वहाँ पे समुद्र या जल मौजूद है, जिस कारण आकाश हमें काला नज़र आता है। जबकि हम पृथ्वी पर से देखते हैं तो आकाश नीला नज़र आता है, क्योंकि वायुमंडल इसका मुख्य कारण है और समुद्री जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? ऑप्शन इस प्रकार से है: प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के परिक्षेपण के कारण या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण।
तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के प्रकिरण के कारण। दोस्तों, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य का प्रकाश है वो वायुमंडल में अधिक दूरी तक तय करती है, जिस कारण वायुमंडल में उपस्थित धूल कण, जलवाष्प तथा अन्य गैसें तथा अन्य घटक सूर्य की किरणों को प्रकीर्णन कर देती है और इस अवस्था में लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिस कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य और वायुमंडल दोनों ही हमें लाल प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? ऑप्शन इस प्रकार से है, बैगनी, पीला, लाल या फिर नीला। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैगनी। आइए दोस्तों इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, जिसमें से बैगनी और जामुनी रंग का जो विक्षेपण होता है सबसे अधिक होता है और यही कारण है कि हमें बैगनी और जामुनी जो इंद्रधनुष होता है उसमें सबसे कम नज़र आते हैं, क्योंकि जिस कलर का या जिस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होगा वो हमें उतना ही कम नज़र आएगा और यहाँ सबसे कम विक्षेपण होता है लाल रंग का और यही कारण है कि इंद्रधनुष में हमें लाल रंग सबसे पहले दिखाई देता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि इंद्रधनुष सूर्य की किस दिशा में होता है? तो दोस्तों इंद्रधनुष सूर्य के ऑपोजिट दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है परंतु गीला बालू हमें चमकीला नहीं प्रतीत होता है? ऑप्शन इस प्रकार से है, यह एक प्रकाशीय भ्रम है, इसका कारण परावर्तन है, इसका कारण अपवर्तन है, इसका कारण प्रकीर्णन है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका कारण है परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त होता है? ऑप्शन इस प्रकार से है, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण। दोस्तों ये क्वेश्चन एनडीए 2011 में आ चुका है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आइए दोस्तों जानते हैं कि पेरिस्कोप होता क्या है और इसकी कार्यविधि कैसी होती है और ये किस प्रकार काम करता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि ये व्यक्ति नीचे है और जिस वस्तु को वो देख रहा है वो 90 डिग्री के एंगल पे है। तो जहाँ जिस भाग में ये 90 डिग्री का कोण बनाता है वहाँ समतल दर्पण 45 डिग्री के एंगल पे लगा होता है, जिसके कारण कोई भी मनुष्य 90 डिग्री के एंगल में अपने ठीक ऊपर की वस्तु देख सकता है। इस स्कोप का यूज़ जनरली पनडुब्बियों में होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक पनडुब्बी जल के अंदर रहता है, परंतु जल के अंदर रहने के बावजूद भी वह अपने ऊपर सतह पर एक अच्छी रीति से नज़र रख सकता है या देख सकता है और यह काम तभी संभव है जब पेरिस्कोप का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाहनों में पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन इस प्रकार से है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। जैसा कि आप देख सकते हैं एक बाइक है, उसमें उत्तल दर्पण लगा हुआ है, जिसके कारण हम पीछे की वस्तुओं को देख सकते हैं, चाहे वह बाइक हो या फिर कार, सबों में उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है, जिसके कारण ही हम पीछे का सीन या पीछे का नज़ारा या फिर पीछे कोई आता हुआ व्यक्ति को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ऑप्शन इस प्रकार से है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि किस प्रकार एक दंत चिकित्सक अपने रोगियों के दांतों की जांच कर रहा है और इस जांच हेतु उसने किस प्रकार का दर्पण लगाया हुआ है। जैसा कि यहाँ पे इमेज मैंने शो किया है कि किस प्रकार वो जांच कर रहा है और कैसे उस दर्पण में दांत का जो आकार प्रकार है वो पूरी अच्छी रीति से दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाहनों के हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? ऑप्शन इस प्रकार से है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या परवलयिक दर्पण। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परवलयिक दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? ऑप्शन इस प्रकार से है, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। दोस्तों एक छोटा सा क्विज का क्वेश्चन आपके लिए है, जो क्वेश्चन इस प्रकार है, चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? ऑप्शन इस प्रकार से है, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन, अमावस्या या फिर पूर्णिमा के दिन। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो मेरे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर से लिखिए
और अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं देखा है तो जल्द से जल्द मेरा पुराना वीडियो देखिए, उसमें पूरा डिटेल दिया गया है। और अगर आपको आंसर पता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर और आपके लाइक के द्वारा ही हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि आपको ऐसे ही क्वेश्चन आगे मिलता रहे।